नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 25 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मारने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए अमेरिका और इजराइल इस लेवल पर साजिश कर रहे हैं कि अगर ईरान सावधानी नहीं बरतता है तो कहीं ना कहीं ईरान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और साथ ही ईरान के अंदर तख्ता पलट करने की भी कोशिश लगातार जारी है। अब ये चीज़ें मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देखिए, आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही पाकिस्तान के अंदर इस समय एक बेहद खौफनाक हादसा हुआ है। ये पाकिस्तानियों की ही गलती है या फिर पाकिस्तान के जो बुरे कर्म हैं आज पाकिस्तान के सामने कैसे निकल के सामने आ रहे, इसके बारे में जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जो दावे करते हैं कि उनकी लाल आंखें पूरी दुनिया को दहला के रख रही हैं, उनकी लाल आंखें जिस हिसाब से पूरी दुनिया को डरा रही हैं, कैसे भारत विश्वगुरु बन रहा है। आज इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए। मोदी जी की लाल आंखें किस हिसाब से काम कर रही हैं और किस हिसाब से चाइना हमारे ऊपर हावी हो रहा है, किस हिसाब से हमारे पूरे प्रदेश पे चाइना ने कब्जा कर लिया, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है हमेशा ही उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे अहम, सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों, वो इजराइल और लेबनान के हवाले से निकल के सामने आ रही है। दरअसल इजराइल ने जब से लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को मारा है, तब से इजराइल खुद डर रहा है। चूंकि इजराइल के अंदर दहशत मची है कि अब हिजबुल्लाह रिस्पॉन्स करेगा जरूर। और यही वजह है कि अब इजराइल के लोग सरकार से आश्वासन भी मांग रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला हुआ, खासकर जो लेबनान के बॉर्डर के पास के लोग हैं, जिनका घर लेबनान के बॉर्डर के पास है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा डर है कि अगर हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्स किया तो हमारी सिक्योरिटी क्या होगी। अब ये बात क्यों बोल रहे हैं लोग, वो भी आप डिटेल में जानिए। दरअसल ईरान ने जब हमला किया था, उस हमले में ही इजराइल को ठीक ठाक नुकसान हुआ था, ठीक ठाक जगह पे इनके अंदर मिसाइल वगैरह की कमी हो गई थी। इस वजह से अब सिचुएशन ये है कि अगर हिजबुल्लाह भी उसी इंटेंसिटी के साथ रॉकेट दागता है तो कहीं ना कहीं जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उनकी कमी इजराइल के पास है। और इजराइल के पास अगर मिसाइलों की कमी है तो फिर इंटरसेप्ट कर नहीं पाएगा, और इंटरसेप्ट कर नहीं पाएगा तो मिसाइलें डायरेक्ट आके गिरेंगी। और मिसाइलें अगर डायरेक्ट आके गिरेंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा बताने की जरूरत नहीं, ये चीज़ आप खूब समझ सकते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं, तैयारी हिजबुल्लाह कर भी रहा है, शायद वो बहुत जल्द रिटेलिएट करेगा भी। लेकिन इधर ईरान से बहुत अजीबोगरीब खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई साहब, उनको कत्ल करने का पूरा प्लान बनाया जा रहा है। अब ये बात जब आप सुन रहे होंगे आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात 100% सही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब को मारने के लिए इजराइल और अमेरिका ने खौफनाक साजिश रची है। दरअसल इजराइल और अमेरिका लगातार परेशान है आयतुल्लाह खामनेई साहब से, क्योंकि इससे पहले ईरान के अंदर अमेरिका के प्रॉक्सी की सरकार थी। अमेरिका जिसको चाहता था वहाँ कुर्सी पर बैठा देता था, अमेरिका जो चाहता था वही होता था। लेकिन अब किस्मत का खेल देखिए कि वहाँ पे अचानक से इस्लामीकरण जब शुरू होता है और वहाँ पे इस्लामिक क्रांति आती है, उसी के बाद आयतुल्लाह खामनेई को लगभग 1989 से ही सुप्रीम लीडर बना दिया गया। और अमेरिका के सपोर्ट के जितने लोग थे उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और यहीं से अमेरिका आयतुल्लाह खामनेई से अच्छा खासा जलता भी है। और आयतुल्लाह खामनेई के दिशा निर्देश में इजराइल को कितना नुकसान हुआ इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप खूब जानते हैं। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी हो लगातार प्लानिंग कर रही है कि एनी हाउ अब सत्ता को परिवर्तित किया जाए, आयतुल्लाह खामनेई की जो सरकार है उसको गिरा दिया जाए और साथ ही आयतुल्लाह खामनेई को भी मार दिया जाए, साथ ही जो राष्ट्रपति हैं उनको भी कुर्सी से भगा दिया जाए। ये पूरी प्लानिंग इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसी के लोग कर रहे हैं। बाकायदा इसके बारे में ईरान में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री। उसके जो मिनिस्टर हैं इंटेलिजेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है इस्माइल खतीब, उन्होंने अपने बयान में बताया कि किस हिसाब से मोसाद और CIA पूरी तैयारी कर रही है और किस हिसाब से उस तैयारी को ख़त्म करने का काम अमेरिका और इजराइल के सपनों पे, मंसूबों पे
एक तरह से करने का काम किस हिसाब से ईरान कर रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में बताया है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश बड़ी खौफनाक है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही दोस्तों, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है इस समय पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जिला लगता है कासमोर जिला, और इस कासमोर जिले में एक बड़ा अजीबोगरीब ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है। सुनने में ये खबर इतनी अजीब है कि दिल पसीज गया। बच्चे मारे गए हैं ब्लास्ट में, केवल 3 बच्चे। और मारे कैसे गए? अपनी गलती से या फिर अपनी नादानी से। शब्दों का चयन भले ही आपको मेरा गलत लगे, लेकिन पूरी खबर जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इसी कासमोरा जिले में एक खेत में बच्चे खेल रहे थे। खेलने के दौरान इनको कुछ अजीबोगरीब चीज़ मिली। इनको लगा कोई खिलौना है, चलो उठा के देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे। जैसे उस खिलौने को उठाने के बाद वो खिलौना फट जाता है। दरअसल वो खिलौना नहीं था, ड्रोन था। ड्रोन के अंदर एक्सप्लोजिव भरा हुआ था। कहीं कहीं न्यूज़ में ये भी निकल के सामने आया कि रॉकेट था, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि रॉकेट इतने छोटे नहीं होते, बड़ा रॉकेट रहा होगा। बच्चों ने जैसे ही उसको उठाने की कोशिश की, रॉकेट फट गया या फिर ड्रोन जो भी था वो फट गया। फटने के बाद इन तीनों बच्चों की वहां पे मौत हो गई। इससे पहले आपने सुना भी था कि किस हिसाब से कल इसी सिंध प्रांत में 2 अलग अलग जगहों पे धमाके हुए, कैसे इनके पैरामिलिट्री फोर्सेस पे आतंकवादियों ने हमला किया, उनको मारने की कोशिश की, फियादीन हमला हुआ। ये तमाम चीज़ें आपको मैंने बताई थी। लेकिन ये आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन ये जो 3 बच्चे पाकिस्तान के मारे गए हैं, ये आंखों में आंसू लाने वाली बात है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही दोस्तों। इधर अब आपको वो खबरें बताता हूं जिन खबरों को आपके सामने गोदी मीडिया कभी भी नहीं बताएगा, और चूंकि बताएगा तो ऊपर से फंडिंग बंद हो जाएगी। खबर आप सुनिए। खबर आपने देखी भी होगी, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। दुबई के अंदर एयर शो चल रहा था और उस एयर शो में हमारा एक जवान शहीद होता है। तेजस विमान को वो जवान उड़ा रहा था, इसी दौरान कंट्रोल गड़बड़ हो गया। संवारने की कोशिश वो जवान करता रहा, लेकिन जब उसे लग गया कि भीड़ की तरफ ये प्लेन जा सकता है तो लास्ट मोमेंट पे स्टीयरिंग पकड़ के वो शख्स बैठा रहा। बैठने के बाद अपनी जान दे दी। अब कायदे से जब इस जवान की शहादत हुई, जब इस जवान की मौत हुई, तो मोदी जी का इतना डंका दुबई में होना चाहिए था कि दुबई का एयर शो कम से कम आधे घंटे के लिए रुक जाना चाहिए था। लेकिन रिपोर्ट निकल के सामने आई कि हमारा प्लेन क्रैश हुआ, हमारा जवान वहां पे शहीद हुआ। लेकिन उस क्रैश में, उस शहादत में दुबई एयर शो के ऑर्गेनाइजेशन को इतना भी फर्क नहीं पड़ा, घंटे भर का फर्क नहीं पड़ा। उसी हिसाब से म्यूजिक बजते रहे, उसी हिसाब से चीयरिंग होती रही, उसी हिसाब से बाकी जहाज उड़ाए दिए गए, उसी हिसाब से वहां पे एयर शो चलता रहा और हमारे जवान के मलबे को खींच के साइड कर दिया गया। हमारे जवान के मलबे को, हमारे जवान के उस फाइटर जेट को खींच के साइड कर दिया गया और एयर शो लगातार चलता रहा। और ये बात बोलने की हिमाकत हमारे देश की गोदी मीडिया ने नहीं किया, लेकिन वहाँ पे अमेरिका के फाइटर जेट F-16 के बटालियन के लोग भी पहुँचे थे। उन्हीं में से एक थे मेजर हिस्टर। मेजर हिस्टर ने इस पूरे एयर शो से अपने आप को अलहदा कर लिया। उन्होंने कहा कि भैया अब मैं एयर शो नहीं कर पाऊंगा, भले ही भारत से हमारा कोई संबंध हो ना हो, भले उस पायलट को हम जाने ना जाने, लेकिन एक बिरादरी अपनी है। हमारा एक पायलट मरा है, भले वो किसी और मुल्क का हो, और यहाँ पे एयर शो हो रहा, बहुत गलत बात है। साथ ही हिस्टर ने अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि इस हिसाब से यहाँ पे हादसा हो गया। क्या भारत और दुबई के संबंध अच्छे नहीं हैं? ये बात साफ तौर पे हिस्टर ने बोली कि इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद म्यूजिक तक बंद नहीं हुआ, एयर शो चलता रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके चाटुकार लोग बताते हैं कि मोदी साहब जहां पहुंच जाए पूरी दुनिया के लोग पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन हमारा एक जवान शहीद हुआ और दुबई के अंदर एयर शो में कुछ भी रत्ती भर भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। इधर चलिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो दुबई का मामला है, इसमें मोदी सरकार क्या करे, नहीं बंद किया तो नहीं बंद किया, अब हम जाके कह थोड़ी ना सकते हैं कि भाई बंद कर दो। लेकिन अब अगली खबर सुनिए। एक महिला है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कहाँ है? भारत में है ना। लेकिन इस महिला के साथ जो कुछ हुआ चाइना के अंदर, इसको जानने के बाद अब सवाल बनता है कि मोदी साहब कहाँ सो रहे हो। दरअसल ये महिला लंदन से चाइना जा रही थी। चाइना में जब ये उतरती है, वहाँ पे इमिग्रेशन में जब पासपोर्ट की चेकिंग होती है, तब इसका एड्रेस लिखा था अरुणाचल प्रदेश, और पासपोर्ट में जो नेशनलिटी लिखी थी वो इंडिया था। अब ये चीज़ जैसे ही चाइना के एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग देखते हैं, उन्होंने फौरन इस महिला को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम्हारा पासपोर्ट फर्जी है, चूंकि अरुणाचल प्रदेश इंडिया में नहीं चाइना में है। इसके बाद ये महिला कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया में है। उस पर चाइना की अथॉरिटीज ने कहा कि नहीं नहीं आप गलत हैं, अरुणाचल प्रदेश चाइना में है, वो हमारा हो गया, हमने कब्जा कर लिया है।
इतना बोल के इस महिला को उल्टे पांव लटका दिया गया, वहां से रिटर्न कर दिया गया। उसके बाद ये महिला समझ नहीं पाती कि क्या करे। मजबूरी में इस महिला ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख के उसने क्लेरिफिकेशन मांगा है कि भाई साहब जरा बता तो दो कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। अगर भारत में है तो चाइना की इतनी हिम्मत कैसे हुई? आपकी लाल आंखों से चाइना डरा क्यों नहीं? चाइना को ये पता क्यों नहीं कि मोदी साहब जहाँ कदम रख दें वहाँ वो जमीन हमारी हो जाती है? ये तमाम सवाल हैं जो कायदे से पूछने चाहिए कि हमारे देश के एक राज्य को चाइना अपना बता रहा है, हमारे पासपोर्ट को फेक बता रहा है और हम खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। G20 समिट में मोदी साहब गए, क्या फायदा ऐसे G20 में जाने का जब हमारे ही 28 में से 29 में से एक राज्य को काट के चाइना अपने साथ लेके जाए? ये सवाल मोदी साहब से पूछना पड़ेगा, हमको भी आपको भी। आप चाहें तो इस वीडियो को 4 भक्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी जाने कि देश में चल क्या रहा। खैर, तो आज की वीडियो को मैंने छोटी रखी, उसके पीछे वजह है कि कई सारे लोग कह रहे थे कि वीडियो को छोटी बनाइए। बाकी जैसा इस पर रिस्पॉन्स रहेगा आने वाले टाइम में वीडियोस वैसे ही आएंगी। बाकी तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की बात करें।